आई फील यहाँ पे जो आपने वो बात कही ना साक्षी, बेहतर की तलाश की, यार आपके पास आपका पार्टनर है लेकिन फिर भी अगर कोई और इंसान आपके सामने आता है, आप एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में खड़े हो ना, आप ये सोच रहे हो कि यार वो भी ऐसी है वो भी वैसा है, तो फिर मेरे को लगता है वो प्यार ही नहीं है। अगर आपको किसी से प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी से प्यार है एक इंसान से, तो वो इंसान आपके लिए दुनिया में बेस्ट है यार। अगर मेरे को मेरी पार्टनर से सच में प्यार है तो उसके बाद उसके अलावा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी आके मेरे को टेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, मैं नहीं होऊंगा, बिकॉज आई लव दैट गर्ल, आई लव दैट गर्ल। मेरे को उसके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से प्यार नहीं है कि उसकी लुक से प्यार है या उसकी आवाज़ से प्यार है, उसके बालों से प्यार है या उसके चलने के तरीके से प्यार है या उसकी फ्रेग्रेंस से प्यार है। नहीं, मेरे को उस इंसान से प्यार है, बस उसके इमोशन से, उसकी पूरी पर्सनालिटी से मुझे प्यार है। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो कोई भी और आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो लोग जब ये बात बोलते हैं ना चीटिंग के बाद अक्सर कि यार बस एक बार हो गया, पता नहीं चला, आई स्टिल लव यू, वो तो सिर्फ एक बार की चीज़ थी, गलती हो गई, कैसे हो सकती है? हाउ इज दिस रीज़न एवर जस्टिफाइड कि आप ये बोलो कि यार प्यार तो तुझसे है पर मैं किसी और के साथ गया जिससे मुझे प्यार भी नहीं है, वो फ्लो में हो गया। ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है आई गेस। अनडाउटेडली देखो, लड़कों के लिए ये चीज़ होती है कि वो ना अपना फिजिकल इंटीमेसी और प्यार को दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं। अगर एक आदमी 10 जगह मुंह मार के आ रहा है, सपोज वो 10 औरतों के साथ सो के आ रहा है सब कुछ, लेकिन अगर उसको एक कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो उसके दिल के तार सच में छेड़ देती है, जो उसको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो फिर वो पसंदीदा औरत एक्चुअल में, तो वो इधर उधर मुंह मारना सच में बंद कर देता है। फिर उसको ना फिर आगे उसकी सर्च जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चीज़ भी है कि वो जो औरत होती है ना वो बहुत ही रेयर होती है। आदमी को बार बार प्यार नहीं होता है, आदमी को बहुत कम प्यार होता है, लेकिन जिससे प्यार एक बार हो जाता है ना फिर वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आदमी की सबसे खूबसूरत बात ही यही होती है कि वो बार बार प्यार नहीं करता है। वेरी डीप थिंग। लड़कों को आसानी से प्यार नहीं होता, आसानी से नहीं होता, और जब एक बार होता है फिर वो प्यार आसानी से छूटता भी नहीं है। छूटता है नहीं, वो बिल्कुल, वो मूवी देखी आपने कबीर सिंह, वो वाली कंडीशन हो जाती है, कैसे जाएगी भाई, मेरी है, ऐसे कैसे चली जाएगी। तो फिर वो ना उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी एक रिलेशनशिप में है, उसके होते होते वो वन नाइट स्टैंड भी कर रहा है, इधर उधर भी मुंह मार रहा है, वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ज़रूरत के हिसाब से आप सामने वाले के साथ रह रहे हो। तो ऐसे रिलेशनशिप्स टिकेंगे कहाँ, वो तो खत्म हो जाएंगे। फिर तो आपको एक वो है कि जिंदगी भर यही सब करना है, इधर उधर मुंह मार लिया, इधर उधर इसके साथ सो लिया, उसके साथ सो लिया। ऐसी जिंदगी आपको सुकून भी नहीं देती है, ऐसी जिंदगी आपको हमेशा परेशान करती है। आई गेस ये उस एक पल का शायद आपको वो दे जाए कि वाह यार मैं किसी और XYZ लड़की के साथ सो गया, मैंने कुछ कर लिया, पर आप लॉन्गर रन किया क्या, आपने सामने वाले की सिर्फ बॉडी को एक्सप्लोर किया है। हाँ। आप उसके मन तक तो पहुंचे ही नहीं हो। आपने सामने वाले को देखा, हाँ ये बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, इसका फिगर बहुत अच्छा है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, तो चलो इसके साथ इंडल्ज होते हैं। दैट्स मोमेंटरी फन, दैट्स इट, मोमेंटरी फन। आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, अब 10 बार कर लोगे, उसके बाद क्या हर बार सेम ही फीलिंग आ रही है ना, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट अपने आप लूज होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके दिल के साथ अटैच नहीं हुए। दिल के साथ जुड़ते ना, फिर वो चाहे बेड के अंदर कितनी गंदी होती, चाहे वो सुबह उठ के एक मैसी सा बन बांधती, फिर वो अजीब सी भी दिखती, चाहे वो कितनी गंदी दिखती, स्टिल आपके लिए ना वो सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। फिर वो मेरी एकदम प्यार है, वो मेरा प्यार है, तो फिर आप वहीं पर अटक जाते हैं। और मेरे को लगता है कई बार ना इस मोमेंटरी फन के पीछे ना लोग कुछ बहुत खास खो देते हैं। मतलब वो 4 साल एक लड़की के साथ एक लड़का था, और एक दिन के मोमेंटरी फन के पीछे, एक रात के फन के लिए उसने कुछ कर लिया, शायद वो उस एक लड़की को खो देगा जो इतने सालों से उसके साथ इतना लॉयल्टी के साथ थी, जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ किया, जो ज़िंदगी भर उसके लिए सब कुछ करती, उसका हर कदम पे साथ देती, हर अप एंड डाउन में उसके साथ रहती। वो एक रात के फन के पीछे उसने अपनी वो कितना बड़ा खजाना गवा दिया यार। ट्रू। और लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। समझते नहीं। एक्चुअली में पता है क्या है ना, इंसानी फितरत है कि जब हमारे पास कोई होता है ना, हमें उसकी कदर तब तक नहीं होती जब तक वो हमसे चला नहीं जाता।
जब तक वो हमसे दूर नहीं जाएगा हमें तब तक एहसास नहीं होगा कि यार मेरे पास था क्या। वो आपको तब महसूस होगा जब उसी घर के अंदर आप रहोगे और सेम सारी चीजें हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन बस वो इंसान नहीं होगा आपके साथ उस घर में, तो आपको बुरा लगे, काटेगा वो घर आपको कि यार वो क्यों नहीं है यार, वो ऐसे खाना बनाती थी, वो मेरे को पानी का ग्लास देती थी, वो मेरे पैर दबाती थी, मेरे कपड़े तय करके रखती थी अलमारी में, घर की डस्टिंग करती थी, सब कुछ करती, फिर आपको याद आएगी ना वो सारी की सारी चीजें। और वो कुछ नहीं भी करती थी ना, लेकिन यार वो बहुत खाली कुछ बैठ के खाना खाती थी, लेकिन स्टिल आपको याद आएगी। जितनी बार उसको देखोगे ना, जितनी बार घर को देखोगे, वो काटने को दौड़ेगा आपको। मतलब ये बात हो जाती है कि यार बहुत सही बात है, इंसान ना बहुत नाशुक्रा है, मैं ये कहूँगा। इंसान को ना भगवान खजाना भी लाकर दे देता है ना, मतलब इतना एक इंसान के फॉर्म में सब कुछ लाकर दे देगा जो उसने मांगा है, वो फिर भी नाशुक्रा ही रहता है, उसको कदर नहीं होती जब तक उसके पास है। जो बहुत ही गंदी ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि एक तो जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, जो हमारे को मिल जाती है, हमें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान हमें आसानी से ज़िंदगी में मिल गया, जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ रह रहा है, हमारे लिए सब कर रहा है, हम ऐसे हो जाते हैं ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है तो है। जबकि उसी शख्स के लिए ना 10 लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, वो आपके लिए है और उसके लिए आगे 10 लोग खड़े हैं, वो फिर भी आपके लिए, ना आप उसको ऐसे लाइटली लेते हो, इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। हाँ, वो समझ आता है एक दिन जब खो बैठते हैं ना, जब वो उस खजाने को अपनी ज़िंदगी से खो बैठते हैं, तो तब लगता है कि यार मैंने क्या गड़बड़ कर दी, और उसके बाद ना फिर वो बहुत देर हो जाती है। ट्रू। पता है, बहुत ही किस्मत वाले हो आप, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आपने जाके उसी इंसान को मना लिया और सामने वाला मान गया और वापस आप दोनों एक रिश्ते में आ गए। अगर आपकी सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, अगर मतलब ये भगवान की ब्लेसिंग होगी कि आप उसी इंसान के साथ वापस इंडल्ज हो जाते हो इस चीज़ की समझ आने के बाद कि आपने खोया क्या था। उसके बाद जब आपका रिश्ता बनता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता होती है कि यार मैंने क्या गलतियां करी थी, अब वो गलतियां आप कभी नहीं करोगे।